हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी स्वरों के अंग्रेजी रूप किस प्रकार से होते हैं। हिंदी स्वरों में जब हम पढ़ते हैं अ से लेकर अह तक उसका उच्चारण करते हैं हम अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अं, अ। इसका उच्चारण इस प्रकार से करते हैं, लेकिन इसके लिए अंग्रेजी में उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, आइए हम उसको जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि अ के लिए ए, जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कमल, कमल, तो यहाँ पर तीनों अक्षरों में अ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम इसको के बाद ए का प्रयोग करेंगे, तो अ के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आ के लिए हम डबल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया, जैसे फ्रेंड्स हो गया राज, राज हम हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसके लिए अंग्रेजी में स्पेलिंग हम लिखते हैं RAAZ। तो यहाँ पर आ है, इसलिए हम इसको डबल ए का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं छोटी ई, तो छोटी ई के लिए जैसे हम लिखते हैं किताब, किताब, तो ये किताब के लिए हम छोटी ई के लिए आई का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा KITAB। यहाँ पर आई इसलिए है क्योंकि यहाँ पर छोटी ई है। इसके बाद आता है बड़ी ई। बड़ी ई में जैसे हम फ्रेंड्स देखते हैं कोई नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा मीना, मीना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, MEENA। डबल ई क्यों लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ी ई के लिए डबल ई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ऊ। कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं, छोटा ऊ, जिसको हम इंग्लिश में यू से डिनोट करते हैं। तो छोटा ऊ के लिए फ्रेंड्स हम देखेंगे, यहाँ पर एक शब्द हम लिख सकते हैं, जैसे उषा, उषा जिसको हम रात भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम USHA, यू का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसके लिए हम डबल ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं राजू, राजू जिसमें बड़ा ऊ लगता है, तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है फ्रेंड्स RAZOO। यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का प्रयोग। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं आता है री। अब जैसे री में हम कोई शब्द लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ऋषि, तो ऋषि कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, तो री के लिए हम RI शब्द का अक्षर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर स्पेलिंग हो जाएगी RISHI। RI इसलिए क्योंकि यहाँ पर री का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद आता है ए, जैसे ये हो गया, जैसे हमने लिखा ए से, हमने लिखा जेल, हिंदी में जेल ऐसे लिखा जाता है, ये लॉकअप वाला जेल नहीं है, जेल इसकी स्पेलिंग हम लिखते हैं इंग्लिश में GEL। तो यहाँ पर ई का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ए शब्द आया है, इसलिए। आगे हम देखते हैं अय हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं फ्रेंड्स। अय के लिए हम देखेंगे कि जैसे होता है सैनिक, तो सैनिक हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो सैनिक इस प्रकार से लिखेंगे, तो SAINIK, तो AI इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर अय का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से आगे आएंगे तो हम देखेंगे ओ को हम ओ से करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ऑर्डर कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर ओ के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि ओ को हम ओ और आ दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो ओ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं औ के लिए, औ जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे हम औरत ही देख लेते हैं, तो औरत के लिए क्या होता है, औ के लिए AU का प्रयोग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AURAT।
तो यहाँ पर ए यू जो है फ्रेंड्स वो औ के लिए आया है। इसके बाद आता है अंग, जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं अंग। अगर हम इसी में गू लगा देंगे तो यहाँ पर एन है अंग के लिए, जो यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, तो अ के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे ए एन जी, बड़ा ऊ है इसलिए डबल ओ आर, अंगूर हो जाएगा, ए एन का प्रयोग यहाँ पर होगा। और लास्ट में आता है फ्रेंड्स अ को जैसे हमने लिखा यहाँ पर प्रातः, तो अ के लिए ए एच का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी आर ए टी, उसके बाद ए एच, अ का प्रयोग जो होता है वो ए एच के रूप में होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अ से लेकर के अ तक की अंग्रेजी समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।